मेरी बात सुने, ये दोनों मेरे मेहमान हैं। मैंने इनके खिलाफ कोई कंप्लेंट नहीं की। आपने नहीं की शिकायत, लेकिन आपकी वाइफ ने की। सादिया, क्या ये सब सच है? मुझसे पूछे बिना तुमने पुलिस को बुलाया? हाँ, खुदा के वास्ते हमारी मदद कीजिए, हम बेकसूर हैं। हमें पुलिस के हवाले मत कीजिए, हमने कुछ भी नहीं किया। चलें, टाइम जाया मत करें। तुमने ये करके बहुत बड़ी गलती की है। सादिया, सोचो अगर इस बारे में तुम्हारे दोस्तों को पता चल जाए कि तुमने उन लोगों पर इल्जाम लगाए जिन्हें हमने अपने घर में जगह दी है, क्या सोचेंगे वो तुम्हारे बारे में? तुम्हें उनसे माफी मांगनी होगी। मुझे कोई परवाह नहीं कि लोग क्या सोचते हैं। जो कह दिया वो कह दिया। एक तरह से पुलिस बुलाकर अच्छा ही किया उन्होंने। क्या पागल हो गई हो तुम? देखा नहीं था कितनी डर गई थी मैं। अम्मी, अब हम करीम साहब को कुछ भी कहेंगे तो वो करेंगे हमारे लिए। ओह, ये तो बात मैंने सोची ही नहीं थी। और वो औरत सादिया अब हमारे बारे में कुछ भी कहेगी, कोई यकीन नहीं करेगा। लेकिन बेटा, जब हम उसके बारे में बुरा नहीं सोच रहे तो वो हमारे बारे में बुरा क्यों सोचेगी? वो उसकी जिंदगी जहन्नुम बना दूंगी, बता रही हूँ मैं उसे दिखा दूंगी कि हमें नीचा दिखाने का क्या नुकसान हो सकता है उसे। देखो बेटा, कुछ भी ऐसा करने की जरूरत नहीं है। मैं इस घर में सुकून से रहना चाहती हूँ। अब उससे झगड़ा करने का क्या फायदा? अम्मी, आप बिल्कुल फिक्र मत करें। यहाँ हम दोनों खुशी और सुकून से रहेंगे। अब वो सादिया हमारा कुछ नहीं बिगाड़ सकती। देखा था ना कंप्लेन का सुन के कितना डर गई थी वो। मैं कौन सा पुलिस से शिकायत करती? हमें रहने को घर मिल गया है, उससे झगड़ा करके हमें क्या मिलेगा? हाँ, तुम भी पुरसुकून रहो। अम्मी, किसी और के सामने हरगिज़ ये मत कहिएगा। थोड़ा तो डरने दें उसे। ठीक है, शुक्रिया मेहमद। करीम अंकल? नहीं, मैं हूँ बैरन। कैसी हो बैरन? करीम अंकल कहाँ हैं? बाबा अभी निकले हैं, मेरे ख्याल से कोई काम था उन्हें। सब ठीक तो है ना? मेहमद बता रहा था कि अभी थोड़ी देर पहले पुलिस आई थी घर पर। यही मालूम करने के लिए मैंने फोन किया अंकल को। हाँ, वो थोड़ी सी मिसअंडरस्टैंडिंग हो गई थी, लेकिन अब सब कुछ ठीक है। मेरी जान, सूप रेडी है, पियोगे? लेकर आऊं तुम्हारे लिए? मैं भी अपने एक फ्रेंड से बात कर रहा हूँ, बाद में पीऊंगा। सॉरी बैरन, बिजी हूँ। बिजी थे तो फिर फोन क्यों करते हो? और मैं तुम्हारी फ्रेंड नहीं हूँ, ठीक है? पुरसुकून हो जाओ बैरन। मैं बस ये पूछना चाह रहा था कि मेरे वहां आने की जरूरत है या नहीं। तुम्हें परेशान होने की जरूरत नहीं है। गुड नाइट। सूप रेडी है, वही सूप ना इसके ऊपर फेंक दूं। तुम्हें इंतजार करने की जरूरत नहीं है। वो हमसे माफी मांगने के लिए कभी नहीं आएंगी। अम्मी, थोड़ा इंतजार करें, वो जरूर आकर हमसे माफी मांगेंगे। आ गए, कहा था ना मैंने। मुझे मालूम था करीम साहब अपनी बीवी को हमसे माफी मांगने यहाँ जरूर भेजेंगे। अम्मी, मेरी बात सुने, फौरन माफ करने की कोई जरूरत नहीं है। आखिरकार आ गई ना। बहुत इंतजार करवाया तुमने। अगर तुम मेरे करीब आए तो मैं तुम्हें जान से मार दूंगी, याद रखना। तुम मुझे इस छुरी से डराओगी और मैं डर जाऊंगा। निकल जाओ इस कमरे से, वरना शोर मचा के पूरे मोहल्ले को जमा कर दूंगी। कर लेना सबको जमा। मैं भी कहूंगा कि सब कुछ तुम्हारी मर्जी से हुआ है। कोई यकीन नहीं करेगा। जब वो तुम्हें मारेंगे तो अकल ठिकाने आ जाएगी। तुम देख लोगी कि वो लोग किसको मारेंगे जब तुम्हारी माँ मेरा साथ देगी, क्योंकि तुम्हारी माँ वही करेगी जो मैं उसे कहूंगा। इतना सब कुछ होने के बावजूद वो खामोश है।
अगर तुम्हारी माँ बहादुर औरत होती तो अभी तक तुम्हें यहां से निकाल चुकी होती। छोड़ो मुझे, निकल जाओ यहाँ से। छोड़ो, छोड़ो, छोड़ो। अम्मी! आज़म! अगर तुमने दोबारा मुझे छूने की कोशिश की तो जान से मार दूंगी तुम्हें। सबा, बेटा तुम जाओ यहाँ से, जाओ जल्दी जाओ यहाँ से, भागो, जाओ। मैं तुम्हें छोड़ूंगा नहीं सबा, तुम्हें इसकी सजा दूंगा मैं। मेरा बैग, उसे लिए बगैर मैं नहीं जा सकती। कमरे में था, रुको लाती। आयशा, आयशा। शैतान इंसान, खुदा करे कि तुम मर जाओ। ये ले लो, चली जाओ यहाँ से और दोबारा कभी वापस मत आना, चाहे तुम्हें सुनने को मिले कि मैं मर चुकी। अम्मी क्या अब दोबारा हम कभी नहीं मिलेंगे? मैं तुमसे मिलने खुद आऊंगी बेटी। देखो मेरी जान, जब तक मैं आज़म से जान नहीं छुड़ा लेती तब तक तुम यहाँ मत आना, अल्लाह के वास्ते कभी मत आना। पुलिस आ गई तो क्या कहेंगी? वो सब मैं देख लूंगी, अभी तुम चली जाओ यहाँ से, देर मत करो, जाओ। मैं सादिया की तरफ से आप लोगों से माफी मांगने के लिए आया हूं। अगर आप लोग यहां मजीद नहीं रहना चाहते तो मुझे बता दें, क्योंकि जो कुछ हुआ उसके बाद आप लोग शायद यहां ना रहना चाहें। अगर आप लोग कहीं और रहना चाहते हैं तो मैं आप लोगों के लिए घर खरीद लूंगा। जो मुझसे हो सकेगा मैं आप लोगों के लिए करूंगा, क्योंकि मैं बस यही चाहता हूं कि आप लोगों की जिंदगी सुकून से गुजरे। जल्दी की कोई बात नहीं, आप लोग अच्छी तरह सोच लें। मुझे कल अपने फैसले से आगाह कर दें। शब बखैर। करीम साहब, करीम साहब देखिए, हम यहाँ इसलिए नहीं आए थे कि हमारे पास कोई घर नहीं था। हम तो अपने सौतेले भाई की जुल्म से बचने के लिए आए थे। आपने हमें यकीन दिलाया कि आप यहाँ हमारी हिफाजत करेंगे, साथ देंगे, और हम यहाँ इस वजह से भी आए थे क्योंकि वो मेरी ज़बरदस्ती शादी करवाना चाहता है, जबकि उस इंसान से शादी नहीं करना चाहती मैं। हम सिर्फ यहाँ पर सुकून से ज़िंदगी गुजारना चाहते हैं। अम्मी को समझा चुकी हूँ, शिकायत दर्ज नहीं करेंगे हम लोग। ये निशान मैं कैसे छुपाऊंगी? ये जंग तुमने शुरू की है सादिया, और इसमें तुम ही हारोगी, देख लेना। करीम साहब,
अम्मी, चलिए नाश्ता करते हैं। मुझे बहुत ज़्यादा भूख लगी है। कल से कुछ भी नहीं खाया हम दोनों ने। देखो नसरीन, मैं अब वहाँ नहीं जाना चाहती। जब उन्हें हमारा वहाँ आना पसंद नहीं है तो तुम क्यों जिद कर रही हो? अम्मी, आपको उस औरत से डरने की ज़रूरत नहीं है बिल्कुल भी। तुमसे जिस दिन शादी की उस दिन पे लानत है। देखो तुमने मेरा क्या हाल कर दिया। फिर मुझे तलाक दो और इस घर से निकल जाओ। नहीं, तुम मुझसे इतनी आसानी से जान नहीं छुड़ा सकती। जिस दिन तुम्हें तलाक दूंगा उस दिन सड़क पर मारकर तुम्हें इबरत का निशान बना दूंगा। तुमने टीवी पर वो खबर सुनी है ना, जिसमें औरत बेमौत मारी जाती है और 2 दिन में लोग उसे भूल जाते हैं। तुम्हें तो मेरा शुक्रगुजार होना चाहिए कि तुम्हारी बेटी को अभी तक जिंदा छोड़ा हुआ है। एहसान मानो तुम दोनों माँ बेटी मेरा। अम्मी, चलिए नाश्ता करते हैं। मुझे बहुत ज़्यादा भूख लगी है। कल से कुछ भी नहीं खाया हम दोनों ने। देखो नसरीन, मैं अब वहाँ नहीं जाना चाहती। जब उन्हें हमारा वहाँ आना पसंद नहीं है तो तुम क्यों जिद कर रही हो? अम्मी, आपको उस औरत से डरने की ज़रूरत नहीं है बिल्कुल भी। याद है ना करीम साहब ने हमसे क्या कहा था? वो कह चुके हैं कि हम जब तक चाहें यहाँ रह सकते हैं। उस दिन ऐसा लग रहा था कि वो हमें निकाल ही देंगे। वो तो शुक्र है तुम्हारा दिमाग चल गया था, वरना मैं तो तुम्हारी बातों में आ ही गई थी। अम्मी, वो ख़ानदान मेरे बाबा की जान का मकरूज है। उन्हें हमें किसी भी सूरत कबूल करना होगा। और जब तक हम इस छोटी सी जगह पे बैठे रहेंगे अपना हक कैसे लेंगे? उन्हें हमें अपने साथ रखने की आदत डालनी होगी। सच पूछो तो तुम्हारी इन बातों से मुझे कभी कभी बहुत डर लगता है। अगर हम चाहते हैं कि वो सादिया जैसी औरत हमें बर्बाद ना कर सके तो हमें इसी तरह सोचना होगा। इसके अलावा रास्ता नहीं है कोई। चले चलते हैं अब। अरे रुके रुके, जिम का फोन है। अरे हाँ, यकीनन वो बैंक के कर्ज के बारे में फोन कर रहा होगा। ये पहले सोचना चाहिए था उसे। और मुझे तो लगता है कि वो बैंक के कर्जे से ज्यादा आतिफ से परेशान होगा। खैर चले चलते हैं। तुम इतनी जिद क्यों कर रही हो बेटा? मेरा बिल्कुल भी दिल नहीं चाह रहा वहां जाने का। चले अम्मी, चले, आ जाए। तुम ये अच्छा नहीं कर रही नसरीन, तुम्हें इसकी सजा दूंगा मैं। बेवकूफ मत बनाओ, मैं जानती हूँ तुम जाग रही हो। तुम कैसे जान जाती हो? आखिर तुम्हारी बहन हूँ मैं, और वैसे भी तुम सुबह सवेरे ही जाग जाती हो। उफ, बस कर दो। क्या कल वाली बात से परेशान हो? वैसे अच्छा नहीं किया उनके साथ अम्मी ने। कभी कभी अम्मी को पहचान ही नहीं पाती, बिला वजह हंगामा खड़ा कर देती हैं वो। मैं बस ये चाहती हूँ अम्मी उनका पीछा छोड़ दें। घर के पीछे वाले हिस्से में रहते हैं, कौन सा नुकसान पहुँचा रहे हैं। इस बार बाबा भी कसूरवार हैं। देखो उनकी जगह कोई और भी होते तो यही करते, क्योंकि अंकल हिकमत ने जो कुर्बानी दी है, क्या बाबा उसे भूल जाए? बाबा बाजुकात फैसले करते हुए सोचते नहीं। अम्मी को इसी बात पर गुस्सा आता है। जो कुछ भी हुआ, लेकिन अम्मी और खाला को उनके साथ ये सब कुछ नहीं करना चाहिए था। मैं बाबा से बात करने जा रही हूँ। किस बारे में बात करनी है? बाबा तो सुबह ही चले गए। बाबा से ये कहना चाहती थी कि उनके साथ उनके ऑफिस में काम करना चाहती हूँ मैं। हाँ, इस तरह अली के करीब रहोगी और दूर दूर से एक दूसरे को घूरने की जरूरत नहीं पड़ेगी। ऐसा कुछ नहीं करते मैं और अली तो। और तुमने कब देख लिया हम एक दूसरे को घूरते हुए? बेवकूफ मत समझो मुझे, वो भी तुम्हें पसंद करता है। तुम्हें कोई गलत फहमी हुई है। अली की जिंदगी में कोई और लड़की है। वो तो बस मुझे अपना एक अच्छा दोस्त समझता है, और अगर मैंने चाहा तो वो मुझसे भाइयों जैसा सलूक भी कर सकता है। अब इतना भी झूठ मत बोलो मुझसे, क्योंकि मुझे सब कुछ नजर आ रहा है और मैं जानती हूँ हकीकत छुपा रही हो तुम मुझसे। हाँ, अगर उसकी जिंदगी में कोई और लड़की होती तो हमसे जरूर मिलवाता। मुझे नहीं लगता कि वो इस बात को छुपाता। सोचो जरा इस बारे में। अगर खुद से कहानियां बनाती रहोगी तो अली तुमसे दूर हो जाएगा। शायद तुमसे इजहार ना करने की वजह अम्मी का रवैया हो, मुझे तो यही लगता है।
हो सकता है यही बात हो। टमाटर तो आज बहुत ताज़ा लग रहे हैं। तुम्हें कल रात को आने में बहुत देर हो गई थी। अम्मी की तबीयत ठीक नहीं थी। मेहमत ने दरवाज़ा खोला था? जी हाँ। होंठ पे क्या हुआ तुम्हारे? ये गिर गई थी मैं, तो चोट लग गई मुझे जरा सी। मरियम, आ रही हूँ सादिया साहिबा। गुड मॉर्निंग मरियम। गुड मॉर्निंग सादिया साहिबा। मरियम, जाके मेहमत से कहो कि फौरन बाजार जाए और पीछे वाले घर के लिए जो भी सामान चाहिए वो जल्दी से लेकर आए, और कहना कि जाने से पहले फातिमा साहिबा से जरूर मिल ले। उनको जो चीजें चाहिए वो भी लेकर आ जाए। जी ठीक है सादिया साहिबा। मैं चाहती हूँ कि मुझे उनकी शक्ल ना देखनी पड़े, खासकर उस लड़की की। देखना भी नहीं और सामान भी मंगवा रही है उनके लिए। क्या बात है आंटी, यहाँ खड़ी खुद से बातें कर रही हैं? कभी कभार हम भीड़ में अकेला महसूस करते हैं और फिर अपना दुख दर्द खुद को बताने लगते हैं बेरन बेटा। उफ, इतनी गहरी बातें तो समझ में नहीं आती मुझे। चलो अम्मी, खुदा के लिए दोबारा उनसे मत उलझिएगा, बिला वजह बाबा आपसे नाराज हो जाएंगे। कभी कभार इंसान को अपने बच्चों की सुन लेनी चाहिए। मैंने फैसला कर लिया है कि मैं उन्हें इस घर के करीब नहीं आने दूंगी, जैसे वो यहाँ पर है ही नहीं। अम्मी, कई दिनों बाद आपके चेहरे पर मुस्कुराहट देखी है मैंने। ऐसे ही खुश रहा करें। गुड मॉर्निंग मेरी जान। सुबह सुबह तुम कहाँ जा रही हो? मैं बाबा के पास, उनसे ऑफिस ज्वाइन करने की बात करूंगी। मगर मेरे ख्याल से ये फैसला ठीक नहीं है, तुम्हें अपना काम करना चाहिए। अभी मुझे बहुत देर हो गई है, बाद में बात करेंगे। खुदा हाफिज। ठीक है मेरी जान, लेकिन सोचना जरूर। अम्मी जाने दें, वो बड़ी हो गई है, समझदार है, अपने फैसले खुद कर सकती है। मुझे अच्छी तरह मालूम है कि वो वहाँ काम क्यों करना चाहती है। क्यों करना चाहती है? चलो ब्रेकफास्ट करते हैं पहले। चलो जल्दी करो, तुम दोनों को मेरे साथ चल के काम करना होगा। अरे क्यों, हम मुलाजिम थोड़ी हैं। और क्या तुम अपना काम किसी और से करवाने का सोच रही हो? अमीने, चलो तुम फौरन जाकर काम शुरू करो, बहुत काम है आज। अमीने, जी कहिए जानान साहिबा। नाश्ता मत बनाना, मैं सादिया के घर जाऊंगी। लेकिन मैं तो बना चुकी हूँ। पूछ तो लेती मुझसे। पूछते रहती मुझसे। अमीने। जी जानान साहिबा। मुझे तुमसे कुछ पूछना है। वो औरत जो कुछ दिन पहले मुझसे मिलने आई थी, वो दोबारा आई क्या? मैं कल सादिया साहिबा के घर पर थी, मुझे नहीं पता अगर वो आई भी होंगी तो। ऐसा क्या है वहाँ जो बगैर बताए चली जाती हो अमीने? क्या मेरी बुराई करने जाती हो वहाँ? अरे आप ऐसा सोच भी कैसे सकती हैं? मरियम आपा तो मुझे मदद के लिए बुलाती हैं वहाँ। आज सुबह भी उनका फोन आया था, वो कह रही थी घर पे काम है, क्या तुम आ सकती हो? मरियम ने वहाँ अपनी मदद के लिए एक लड़की रख ली है, तुम्हें जाने की जरूरत नहीं। आप जानती हैं कि वो अभी नई लड़की है, उसे अभी कुछ भी नहीं आता, बहुत वक्त लगाती है वो काम करने में। जब तक वो सीखेगी मुझे कभी कभार जाना चाहिए ना वहाँ। अच्छा ठीक है अमीने, समझ गई, बस करो अब। यहाँ का सारा काम खत्म करने के बाद जहाँ दिल करे चली जाना। हटो सामने से। नाशुक्री औरत, क्या करूँ, सुनना पड़ेगा, तनख्वाह देती है मुझे। इंशाल्लाह इस औरत का भांडा तो मैं ही फोड़ूंगी बहुत जल्द। जुड़ैल। गुड मॉर्निंग। गुड मॉर्निंग। अम्मी कैसी हैं तुम्हारी? बेहतर है, शुक्रिया आपका। चेहरे पे क्या हुआ है तुम्हारे? कुछ नहीं हुआ।
लेकिन ये बुरा लग रहा है। जितना लग रहा है उतना बुरा नहीं है। कुछ चाहिए बेटा? मरियम आंटी, काफी दिन हो गए आपने मुझे नाश्ते में एग रोल्स नहीं बना के दिए। मेरा दिल कर रहा है खाने का। हाँ बेटा, अभी बना देती हूँ मैं। गुड मॉर्निंग। गुड मॉर्निंग। मरियम आंटी, हमने कल सुबह से कुछ भी नहीं खाया और अब बहुत भूख लग रही है, तो प्लीज अच्छा सा कुछ बना दे हम दोनों के लिए नाश्ते में। देखो मरियम, तुमने जो हम पे कल एहसान किया मैं कभी भी नहीं भूलूंगी। तुम ना आती तो हम दोनों माँ बेटी इस वक्त जेल में होते। ये तो सिर्फ एक गलत फहमी थी फातिमा साहिबा। जो होना था हो गया, भूल जाए। हाँ, कैसे भूल जाऊं मैं इस बात को। हाँ, चोरों वाला सलूक किया था हमारे साथ। इसमें सिर्फ सादिया साहिबा की ही गलती नहीं थी। आपकी बेटी उस घर में आते ही चीजों में हाथ डालती पकड़ी गई, जो उसे नहीं करना चाहिए था। मैं समझ सकती हूँ, अपनी नौकरी बचाने के लिए मालकन का दिफा करना जरूरी होता है। अम्मी आए, बैठ जाएं। हम सबके नाश्ता खत्म करने के बाद ही अपना नाश्ता करते हैं, इसीलिए आपको थोड़ा इंतजार करना होगा। आपको पता होना चाहिए कि हम इस घर के मुलाजिम नहीं हैं, तो किसी का इंतजार करने की जरूरत नहीं। अम्मी बैठे ना आप, बैठे। सोना, तुम यहाँ इंतजार करो, मैं भी आता हूँ। ठीक है। देखो, नाराज तो नहीं होगे ना तुम अगर मुझे थोड़ी देर हो जाए करीम अंकल के पास? कोई बात नहीं, मैं वेट कर लूंगी। ठीक है, लेकिन अगर तुम बोर होने लगो तो घर चली जाना, मैं तुम्हें कॉल करूंगा। अगर चाहो तो आसपास काफी अच्छी कॉफी शॉप्स हैं। ठीक है, मेरी फिक्र मत करो, अपना काम करो आराम से। आओ अली। मैंने कल शाम आपको कॉल की थी अंकल, लेकिन आप नहीं थे। बैरन ने कॉल उठाई। कल रात घर पर पुलिस क्यों आई थी? कुछ पता है मुझे? इस बारे में परेशान हो गया हूं। ना पूछो अली। सादिया साहिबा को समझदारी से काम लेना चाहिए। आपने हिकमत अंकल की फैमिली से वादा किया है, फिर सादिया साहिबा ये बात क्यों नहीं समझती? आखिर उन्हें आपका साथ देना चाहिए। मुझे इस बात की बिल्कुल समझ नहीं आती कि सादिया का रवैया उनके साथ ऐसा क्यों है। सच कहूं तो मुझे यह सोचकर गुस्सा आने लगता है। खैर, जल्द या बदेर वो उन्हें कबूल कर ही लेगी। आपने मुझे यहाँ क्यों बुलाया अंकल? मैं अपने हर बच्चे के लिए एक बॉडीगार्ड चाहता हूं अली। मुझे नहीं लगता कि आपके बच्चे मानेंगे, खासतौर पर बैरन। वो तो बिल्कुल नहीं मानेगी। तो फिर कुछ ऐसे लोग ढूंढो जो दूर रहकर मेरे बच्चों की हिफाजत कर सकें, ठीक है? ठीक है। मुझे अंदाजा है वो लोग अब मुझ तक पहुंचने की कोशिश नहीं करेंगे। वो मुझे गिराने के लिए बच्चों को टारगेट करेंगे, ऐसा ही है ना? सच कहूं तो एहतियात करना बेहतर है, लेकिन हमें पीछे हटने के बजाय उनसे बराबरी की टक्कर लेनी होगी अंकल। उन्हें इस बात का अंदाजा होना चाहिए। अली, अगर मुझे अपने खानदान की हिफाजत के लिए कुछ भी करना पड़े तो करूंगा मैं। जैसा आपको ठीक लगे अंकल। सबा, मरियम आपा कहाँ है? मुझे नहीं पता, शायद अंदर हो आपा। तो तुम आ गई? जी हाँ, आ गई। ठीक है, तुम जाकर ऊपर वाली मंजिल पे काम शुरू करो। मैं और सबा नीचे काम देखते हैं। चलो जल्दी करो, तुम दोनों को मेरे साथ चल के काम करना होगा। अरे क्यों, हम मुलाजिम थोड़ी हैं। और क्या तुम अपना काम किसी और से करवाने का सोच रही हो? अम्मी ने
चलो तुम फौरन जाकर काम शुरू करो, बहुत काम है आज। और सबा, जाकर देखो बाहर किसी को किसी चीज की जरूरत तो नहीं। मैं जरा मेहमत से बात करने जा रही हूँ। हाँ, जैसे हमें यहाँ पे काम करने के लिए रखा है। यहाँ से कहीं नहीं जाएंगे हम दोनों, और ना ही आप हमें कोई भी साजिश करके यहाँ से भेज सकती हैं। वैसे देखा कल हमने, आपके शौहर को आपकी राय से कोई फर्क नहीं पड़ता, तो इसीलिए हम जब तक चाहें यहाँ रह सकते हैं, और ऐसा हमें करीम साहब ने खुद कहा है। मॉम, मुझे जाना होगा। मैं फ्रेंड्स के साथ कुछ वक्त गुजारना चाहता हूँ। ओके बेटा, लेकिन लेट नहीं होना। हाँ, ठीक है। किसी चीज की जरूरत है मैम? नाम भी सबा है और उम्र भी लगभग मेरी बेटी जितनी है। ये कैसा इत्तेफाक है? अरे ये तुम्हारे चेहरे पे क्या हुआ? चोट लगी है। क्या अमीने यहाँ आई है? जी आई है, ऊपर सफाई कर रही है वो। और वो माँ बेटी कहाँ हैं दोनों? वो दोनों किचन में नाश्ता कर रही हैं मैडम। किचन में है? अम्मी प्लीज पुरसुकून हो जाए। सादिया जाकर हाँ, मैं देखो खुद जाकर देती हूँ। खबरदार जो कोई पीछे आया। ज़ैनब को कॉल करनी थी मुझे। कल उसकी इतनी सारी मिस्ड कॉल्स आई हुई थी, मैं कॉल बैक नहीं कर सकी उसे। क्या तुम लोगों में जरा भी शर्म है? तुम लोग जानते हो कि मैं तुम लोगों को पसंद नहीं करती, फिर भी यहाँ चले आते हो। ठीक है, मैं समझती हूँ कि तुम्हारे शौहर ने मेरे हस्बैंड की जान बचाने के लिए अपनी जान दे दी, जिसके लिए मैं पूरी जिंदगी शुक्रगुजार रहूंगी, मगर तुम लोग ऐसी हरकतें करो, ये मुझे बर्दाश्त नहीं। तुम्हें जो भी चाहिए वो करीम से कह दो और फिर निकल जाओ हमारी जिंदगियों से। यहाँ से कहीं नहीं जाएंगे हम दोनों, और ना ही आप हमें कोई भी साजिश करके यहाँ से भेज सकती हैं। वैसे देखा कल हमने, आपके शौहर को आपकी राय से कोई फर्क नहीं पड़ता, तो इसीलिए हम जब तक चाहें यहाँ रह सकते हैं, और ऐसा हमें करीम साहब ने खुद कहा है। दिमाग खराब हो गया तुम्हारा? क्या जरूरत थी ये कहने की? क्यों किया ये सब तुमने? पता है तुम्हारे होते हुए इस घर में हम सुकून से कभी भी नहीं रह पाएंगे। अम्मी, मैं अच्छी तरह जानती हूँ कि मैं क्या कर रही हूँ। आप सुकून से बैठकर यहाँ नाश्ता एंजॉय करें। अब वो हमारा कुछ भी नहीं बिगाड़ सकती जब तक उसका शौहर हमारे साथ है। क्या मेहमद बहार है? उसे सब बता दिया मरियम? जी, मैंने भी उसे वही कहा जो आपने बताया। ठीक है। मैं किचन में नहीं जा सकी क्योंकि सादिया साहिबा ने मना कर दिया था। क्यों? वो उनसे अकेले में बात करना चाहती थी। जैम, पैसे कहाँ हैं मेरे? आतिफ भाई, कल ही हमने इस बारे में बात की थी। आपके सारे के सारे पैसे बहुत जल्द लौटा दूंगा मैं अगली बार तुम्हारे ये दोनों हाथ तोड़ दूंगा, याद रखना। कोई फर्क नहीं पड़ता, दिन हो या रात। अब जाओ यहां से, जाओ पैसे लाओ मेरे। ठीक है।
अली इस वक्त कहाँ होंगे? अली करीम साहब से मिलने गए हैं। मैं सोना, अली की बेस्ट फ्रेंड हूँ। और मैं बैरन। अली तुम्हारा अक्सर जिक्र करता है। तो कहता क्या है? यही कि तुम दोनों एक साथ बहन भाइयों की तरह बड़े हुए हो। आपसे मिलकर खुशी हुई। मुझे अब जाना है, देर हो रही है। खुदा हाफिज। बैरन, तुम यहाँ किस लिए आई हो? ये कैसा सवाल है? क्या मुझे अपने बाबा की कंपनी में आने के लिए किसी से पूछना पड़ेगा? तुम दोनों की मुलाकात हो गई? हाँ अली, हो गई। मुझे बाबा से थोड़ा काम है, मैं जा रही हूँ। कितनी बदमिजाज और बिगड़ी हुई लड़की है। इस चुड़ैल को भी यही होना था, मूड खराब कर दिया। बैरन ऐसी बिल्कुल नहीं है सोना। हाँ जानता हूँ वो थोड़ा गुस्से वाली जरूर है, लेकिन दिल की बहुत अच्छी है। हाँ ठीक कहते हो तुम। कभी कभी पहली मुलाकात में अंदाजा नहीं होता। तुम ये चाबी किसी को भी नहीं दोगे मेहमत? जी ठीक है सादिया साहब। क्या हो रहा है यहाँ? ये हमारा बैग निकाल कर बाहर क्यों रखा हुआ है? तुम्हें ये समझाने के लिए कि दरअसल इस घर का मालिक कौन है। मेहमत, इन्हें हरगिज अकेला मत छोड़ना जब तक ये दोनों यहाँ से चले ना जाए। सादिया, खुदा के वास्ते ऐसा मत करो। इस बच्ची की तरफ से मैं तुमसे माफी मांगती हूँ, ऐसा मत करो। देख लिया ना तुमने, ये सब कुछ तुम्हारी वजह से हुआ है। अम्मी बात सुने मेरी। आप क्यों हमेशा इस तरह की बातें करके मुझे गुस्सा दिलाती हैं? छोड़ दो इसे, छोड़ दो, मैं खुद उठा लूंगी। नसीम, मैं तो कहती हूँ कि हम करीम साहब से बात करते, वही हमारी मदद करेंगे। अम्मी अब आप खामोश हो जाए। चले, हम जा रहे हैं यहाँ से। अच्छा छोड़ो, ये बैग मुझे दिखाओ। तूबा कहाँ है? वो अपने कमरे में चली गई। क्या किया तुमने? उन्हें किचन से निकाला या नहीं? सिर्फ किचन से नहीं, इस घर से भी निकाल दिया है उन दोनों को।